आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम केसर था। उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था जो शेर का सेवक था। गीदड़ शेर की सेवा करता था और शेर के द्वारा किए गए शिकार से जो कुछ भी बचता था उसे खाकर अपना पेट भरता था। एक बार शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई जिसमें शेर का पैर टूट गया था और वह जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था। अब शिकार के बिना शेर और गिद्दड़ दोनों का पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया था। दोनों कई दिनों तक भूखे थे। अपनी यह हालत देखकर शेर ने गिद्दड़ से कहा कि वह किसी भी जानवर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लेकर आए जिसे शेर जानवर को आसानी से मारकर उसका शिकार कर सके। शेर का आदेश पाकर गिद्दड़ किसी जानवर की तलाश में गांव की तरफ निकल गया। गांव के पास उसे एक गधा मिला। गिद्दड़ ने सोचा, आज अच्छा मौका मिला है। गधा वैसे ही मूर्ख होता है, इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इतना सोचकर गिद्दड़ गधे के पास गया और उसका हाल चाल जानने के बहाने उससे दोस्ती कर ली। और गिद्दड़ ने गधे से कहा, अरे भाई, आप तो बहुत दुबले पतले लगते हो। आपका मालिक आपसे दिन भर काम करवाता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? गिद्दड़ की बात सुनकर गधा बोला, हाँ भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता है उसी में अपना पेट भरता हूँ। क्या करूं? गधे की बात सुनकर गिद्दड़ बोला, भाई, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान हैं, स्वच्छ नदियों का पानी और तरह तरह के फल हैं जिन्हें खाकर तुम जल्दी ही हट्टे कट्टे हो जाओगे और तुम्हें अपने मालिक की गुलामी से आजादी भी मिल जाएगी और वहां तुम एक आजाद जिंदगी का मजा लोगे। गधा बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो ठहरा पालतू जानवर, जंगल में कभी नहीं रहा हूँ। जंगल में कोई भी जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? गिद्दड़ को लगा, अगर मैं थोड़ा सा और प्रलोभन दे दूं तो गधा मेरे जाल में जरूर फंस जाएगा। यह सोचकर गिद्दड़ बोला, अरे भाई, तुम्हें जंगल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जंगल में मेरा राज चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने तुम्हारे जैसा कई गधों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है और वे सभी जंगल में आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी जंगल में एक गधा और भी है जो मेरा दोस्त है। उसकी एक सुंदर सी कन्या है। मेरे दोस्त ने मुझे उसकी कन्या के लिए योग वर ढूंढने का कार्य दिया है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक चला आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। गधा सियार की बात में आ गया और सियार के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया और जंगल पहुंचकर गधे को चुपके से शेर के पास ले गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, शेर गधे की तरफ झपटा और गधे पर एक जोरदार पंजा मारा, लेकिन गधा शेर के पंजे से बच गया और तेजी से वहां से भाग गया। शेर लंगड़ा होने के कारण उसका पीछा नहीं कर पाया। गिद्दड़ शेर के पास आया और बोला, महाराज, अब आपका पंजा भी बेकार हो गया है जो एक गधे का शिकार भी नहीं कर सकता है। बताइए। शेर खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। शेर बोला, अभी मैं पूरी तरह से तैयार भी नहीं था और अचानक गधा आ गया और मेरा पैर टूटा होने के कारण मैं उस पर छलांग नहीं लगा सका। गिद्दड़ बोला, आप चिंता मत करो, मैं फिर से उस गधे को लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार आप पूरी तरह से तैयार रहना। गिद्दड़ की बात सुनकर शेर बोला, वो गधा बड़ी मुश्किल से यहाँ आने से अपनी जान बचाकर भागा है, भला वह दोबारा यहाँ क्यों आएगा? बताओ। गिद्दड़ बोला, आप इसकी चिंता न करें, मैं प्रयत्न करता हूँ। वह ठहरा गधा शायद दोबारा जाल में फंस जाए।
गीदड़ पुनः उस स्थान पर जाता है और देखता है कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। जैसे ही गिद्दड़ गधे के पास जाता है, गधा गिद्दड़ पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जंगल में तुम्हारा राज चलता है, कल तो तुम हमें मरवा ही देते। पता नहीं वो कौन सा जंगली जानवर था, अगर मैं एक क्षण भी देरी कर देता तो उसके पंजे में एक ही प्रवाह में मेरे प्राण निकल जाते। हाँ, गधे की बात सुनकर गिद्दड़ बोला, अरे भाई, तुमने तो पूरी बात जानी ही नहीं और डर कर वहां से भाग आए। दरअसल वह वही गधी थी जिससे मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता था। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बटाया था और तुम किसी जंगली जानवर का हाथ समझकर वहां से भाग आए। गिद्दड़ की बात से गधा दुविधा में पड़ गया और गधा बोला, भाई गिद्दड़, अगर वह सचमुच में गधी थी तो वह तो बहुत ही हष्ट पुष्ट होगी। गिद्दड़ समझ गया कि गधा फिर से आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा। वह मन ही मन प्रसन्न होकर बोला, हाँ भाई, आपने सही सोचा। वह हिष्ट पुष्ट के साथ बहुत सुंदर भी है और तुम्हें देखकर तुम पर मोहित भी हो चुकी है और कहती है कि वह सिर्फ तुमसे ही विवाह करेगी और अगर तुमसे उसका विवाह नहीं हुआ तो वह जिंदगी भर विवाह नहीं करेगी। गधा इस बार फिर से गिद्दड़ की बातों में आ गया और पुनः गिद्दड़ के साथ जंगल चल दिया। इस बार शेर घात लगाकर बैठा था और जैसे ही गधा पास पहुंचा, शेर ने मौका नहीं गवाया। शेर के पंजे के कुछ ही प्रहार से गधे के प्राण निकल गए। बार बार चेतावनी मिलने पर भी गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। कहानी से सीख, शेर और मूर्ख गधा की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक बार धोखा खाकर किसी पर भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, चाहे बाप ही क्यों न हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।